क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा मणिपुर के लिए 9 दिन का डिवाइन मर्सी नोवेने का आखिरी दिन, 9वां दिन। आज भी हम यही उपलक्ष्य में उत्साह और भक्ति के साथ इस आराधना में भाग लेते हुए प्रभु का महान दिव्य करुणा के लिए हम प्रार्थना करें। हम ऐसा प्रार्थना करें उस जनता के लिए जहां हमारा ही अपना कोई है, अपने परिवार का कोई है, अपना संबंधियों में कोई है। इस दुनिया में यीशु आकर हमारे साथ सहानुभूति के साथ जीवन बिताया, व्यवहार किया। यीशु के विषय में इस तरह हम पढ़ते हैं, संत पौलुस इस तरह यीशु के विषय में लिखा है, इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 15। हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बल दावों में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी शिक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इस वचन और एक बार हम सुनेंगे। हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। इसका अर्थ यही है, यीशु इस दुनिया में आकर हमें एक जैसा जीवन बिताया, सिर्फ पाप नहीं किया, बल्कि हम मनुष्य जो दुख सहते हैं, जो दुखमय और कष्ट के बीच में हमको जीना पड़ता है, उसी तरह यीशु सहते हुए ये दुनिया पार किया। तो संत पौलुस कहता है, इसलिए तो यीशु हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। एक अन्य राजा के समान नहीं है हमारा यीशु, हमारा ईश्वर। जैसे कि राजमहल में राजा लोग रहते हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, जो अपने प्रजा का दुख तकलीफ नहीं समझते हैं, इसलिए वे अपने प्रजा के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते हैं। लेकिन यीशु स्वर्ग छोड़कर दुखियों के बीच में, रोगियों के बीच में, पापियों के बीच में, कष्ट उठाने वालों के बीच में जीवन बिताया। तो यीशु को मालूम है हम लोगों का दुख कितना ज्यादा है, गहरा है, चौड़ा है, कितना हम सहते हैं। यीशु ये सब देखा, इस दुनिया में रहते हुए, सहते हुए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ऐसे एक भाव, सहानुभूति का भाव हमारे जीवन में होना है। हम इसलिए ऐसा मनोभाव के साथ प्रार्थना करें कि मणिपुर के जनता या अन्य जगह के जनता जो कष्ट में है, दुख में है, उनका दुख का और समस्या हमारे लिए एक वार्ता नहीं है, एक केवल न्यूज़ नहीं है। वहाँ के दर्दनाक परिस्थिति हमारे लिए सुनने के लिए, पढ़ने के लिए एक वार्ता नहीं, केवल एक न्यूज़ नहीं। वहाँ की जनता उतना सहते है, एक असली जीवन है, क्रूस का, कष्ट का, निराशा का जीवन है, आंसू का जीवन है। इन दिनों में हमने सुना ऐसे भयानक कुछ घटनाओं की वार्ता, दर्दनाक, भयानक, शर्म की दर्दनाक घटनाओं के विषय में हमने सुना। हम कितना सहानुभूति रखे हैं उनके साथ। वो सब घटना हमारे लिए केवल एक वार्ता है। रोज रोज हम वार्ता पढ़ते हैं, सुनते, उसी भाव के साथ शायद हम ये सब सुने होंगे, सुना और रन छोड़ दिया।
हमने कितने लोग उनके लिए प्रार्थना किए होंगे, उन लोगों के लिए हमें कितने लोग आंसू बहाए होंगे। अच्छा है हमारे देश विदेश के अलग अलग जगहों में जुलूस निकाली गई, धरना बैठ गए, आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए। अच्छी बात है, वो भी जरूरी था। लेकिन इसी से हमारा इस तरह का समस्या, मणिपुर का ये बड़ा समस्या का समाधान नहीं होती है। बाइबल में हम देखते हैं जहां जहां इस तरह का दर्दमय परिस्थिति खड़ी हुई, वहां ईश्वर का पुरोहितगण, वहां के भक्तगण ईश्वर के सामने घुटने टेकते हुए, आंसू बहाते हुए, हाथ पसारते हुए प्रार्थना किया। उनका ये वही प्रार्थना दर्द भरा हुआ, भक्ति भरा हुआ, उत्साह भरा हुआ प्रार्थना, सहते हुए, बिली चढ़ाते हुए इनका प्रार्थना स्वर्ग द्वार खोल दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का ये डिवाइन मिनिस्ट्री प्रार्थना दया करुणा माला विनती के में भाग लेते हुए, नौवा दिन का इस आराधना में भाग लेते हुए हम भी हाथ पसारे, हम भक्तों का घुटना ठेके, हम घुटने ठेकते हुए इस जनता के लिए प्रार्थना करें। हम देखते हैं मूसा नबी घुटने टेकते हुए, हाथ पसारते हुए प्रार्थना किया। स्वर्ग का ईश्वर देखा, उनका समस्याओं का समाधान लेकर प्रभु चमत्कार किया। एलिया नबी घुटने टेकते ही, उपवास करते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। इस्राएली जनता मुक्ति के लिए प्रभु ने कार्य किया। दानिएल प्रभु के सामने उपवास करते हुए, घुटने टेकते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। निनेवे के लोग घुटने टेकते हुए, हाथ पसारते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। स्वर्ग द्वार खुल गया, वहां प्रभु का शांति छा गई, प्रभु का चमका हुआ, प्रभु का हस्तक्षेप हुआ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जितना उत्साह के साथ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाती है तो हम आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम वही उत्साह के साथ आज हम इस आराधना में भाग ले, वो जनता के लिए हम प्रार्थना करें, ऐसा भाव के साथ प्रार्थना करें जैसा कि हमारा ही अपना ही परिवार का कोई मणिपुर में है। उन जनता के बीच में दुख सहते हुए समय बिता रहे, जीवन बिता रहे। आइए प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गद्वार खोलने के लायक हम इस आराधना में हे दया माला विनती में भाग ले। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु आप मर गए किंतु आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला और सारे संसार के लिए दया का सागर खुल गया है। हे जीवन के स्रोत, हे असीम दिव्य दया, सारी दुनिया में समा जाइए और अपने को हम पर उठा दीजिए। यीशु के पवित्र हृदय से दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे पवित्र लहो और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरे हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तुम तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना का हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रेतों का धर्मसार, हम स्वर्गापृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दसरासता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों मृतकों का हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों के क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे सासावत पिता, हम अपने सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर एवं रक्त, आत्मा एवं ईश्वरीयता को आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और हमारे मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर पर दया कर। हे सासावत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर एवं रक्त, आत्मा एवं ईश्वरीयता को आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर,
पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा एवं ईश्वरीयता को आपको हम चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। पवित्र ईश्वर पवित्र सर्वशक्तिमान पवित्र अमर हम पर और मणिपुर पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को हम चाहते हैं। ये 14 भेद में हम समर्पित करें मणिपुर के सभी अधिकारियों के लिए, हमारा भारत सरकार के सभी अधिकारियों के लिए कि उनका भाव वहाँ के जनता के भावों में बदल जाए, उनके मन में सहानुभूति का भाव प्रकट किया जाए, ताकि जल्दी ही जल्दी उनका अधिकार द्वारा उनका निर्णय द्वारा जल्दी ही वहाँ शांति की स्थापना हो। वहाँ जो चल रही है, जो युद्ध के समान चल रही है, सारे घटनाएं खत्म हो जाए। आइए सभी अधिकारियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग
एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे सवत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त, आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाते हैं। इस पंचवां भेद में हम वहाँ के सभी धर्मावलंबियों को हम समर्पित करें, सभी धर्म के नेताओं को हम समर्पित करें। किसी के मन में धर्मनिरपेक्षता के साथ एक दूसरे का भलाई के लिए आगे आ जाए, कोई भी अपना धर्म का पक्ष न ले, बल्कि सभी का शांति का, खुशी का, आनंद का, शांति के साथ जीने के लिए अच्छा भविष्य का पक्ष लेकर काम करे, सबको भलाई के लिए एक मन होकर वे चर्चा करे। इसलिए वहाँ के सभी धर्मावलंबियों के लिए, सभी नेताओं के लिए, सभी जाति के लिए, सभी ट्राइब के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि सबके मन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट हो जाए। आइए मणिपुर के सभी जनताओं को समर्पित करते हुए दया याचना हम करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनताओं पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर, पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और मणिपुर के सभी जनता पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु हमारी ईश्वर, रक्षा कर, तेरे पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम आओ हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड न दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने
पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर, तो हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के बीच में शांति का वक्ता, शांति का सबसे बड़ा मध्यस्थ संत फ्रांसिस असीसी का प्रार्थना दोहराते हुए पूरी दुनिया की जनता के लिए हम प्रार्थना करें कि जहां अशांति हो वहां हर एक व्यक्ति शांति का माध्यम बने। पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना ले। जहाँ घृणा हो वहाँ में प्रीति भर दो। जहाँ आघात हो वहाँ क्षमा भर दो। और जहाँ शंका हो वहाँ विश्वास भर दो। मुझे ऐसा वर दे कि जहाँ निराशा हो मैं आशा जगा दूं। जहाँ अंधकार हो वहाँ ज्योति जगा दो। और जहाँ खिन्नता हो वहाँ हर्ष भर दो। हे स्वामी, मुझको ये वर दे कि मैं स्वांतना पाने की आशा न करूं, बल्कि स्वांतना देता रहूं। समझा जाने की आशा न करूं, बल्कि समझता ही रहो। प्यार पाने की आशा न रखो, बल्कि प्यार देता ही रहो। त्याग के द्वारा में प्राप्ति होती है। क्षमा के द्वारा क्षमा मिलती है। मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। आमीन। प्रभु यीशु का वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 33। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संज्ञा 33। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ठारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। परंतु ठारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु इस दुनिया में आकर जहाँ अशांति था, डर समा गया था, वहाँ शांति भर दिया। सबके मन से डर, प्रभु यीशु डर को दूर भगा दिया। अनेक लोग फिर विश्वास भक्ति में एकता में जीने लगे। वही यीशु से हम आज अनन्य विनय करें कि हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में इस वक्त विशेषकर मणिपुर में प्रभु का शांति, यीशु का शांति वहाँ भर दिया जाए। हे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ के जनता कम से कम 2-3 महीना से प्रभु बहुत दुख में है, क्लेश में है, डरा हुआ परिस्थिति में है।
2-3 महीना से उनको ये नहीं पता है कि शांति क्या है, सुरक्षा क्या है। यीशु हम वो जनता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ सहानुभूति के साथ हम भी प्रार्थना किया। ये 9 दिन हे यीशु, ये 9 दिन का नवेना प्रार्थना करुणा माला विनती की योग्यता से वहाँ के जनताओं में प्रभु यीशु आशीष बरसाइए, उन पर करुणा बरसाइए। उन लोगों ने कितने भी गलती भी किए भी हो, जैसे अब्बा इस्राएलियों पर आप करुणा प्रकट किया, कितने बड़ा अपराध किए। सृष्टिकर्ता है ईश्वर, आपको भी छोड़ के गए, अलग अलग प्रकार का पाप करके आपका आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपको कितना दुख दिया, फिर भी वो जनता को आपने बचाया। बाद में अलग हो गई जनता को अपने और एक बार एकत्रित किया। प्रतीक्षात देश आपने उनको प्रदान किया। प्रभु आपने जो वायदा किया उन अविश्वासी पीढ़ी के साथ प्रभु उनका मन का परिवर्तन देखते हुए आपने उनको सारा वायदा पूरा किया, प्रतिज्ञात देश प्रदान किया। प्रभु स्वर्ग समान कानान जगह में आपने उन्हें पहुंचा दिया और उनके लिए उनका अगुवाई करने के लिए राजाओं को दिया, नबियों को दिया, पुरोहितों को दिया। प्रभु ये नष्ट हुए सारे अनुग्रह का, आशीष का, खुशी का वो हाल, वो परिस्थिति दोबारा मणिपुर के जनता को प्रदान कीजिए प्रभु। इसी तरह जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक इलाके अन्य लोग भी प्रभु यीशु आपका शांति में, अनुग्रह में जीवन बिता सके। आइए एक पल हम यीशु की ओर हाथ पसारते हुए सभी दुखित परिवारों को समर्पित करते हुए, दुखित जनता को समर्पित करते, उनके साथ सहानुभूति रखते हुए हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु आप पूरा दुनिया के पापियों के, दुखियों के, रोगियों को सहानुभूति रखते हुए हमें बचाने के लिए क्रूस में मरा। यीशु हम भी थोड़ा पल का ये प्रार्थना, हमारा ये सहानुभूति का, कष्ट उठाने वाला, कष्ट में रहने वाले सभी जनता का सहानुभूति का प्रकटीकरण समझते हुए प्रभु हमारा प्रार्थना सुनिए। हाँ, उनको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुनिए, हमारे अनन्य विनय स्वीकार कीजिए। दुखित लोगों के साथ प्रभु अच्छा बर्ताव करके उन्हें बचाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। प्रभु यीशु आप हमारे साथ अत्याचार सहना उचित ही समझा। क्रूस में मरते हुए हमारे जैसे बनना और हमारे लिए रक्षा का, मुक्ति का माध्यम बनना, मुक्तिदाता बनना आप उचित समझा प्रभु। इसलिए तो आज हम आपके साथ मिलकर ये आराधना किया, ये 9 दिन का आराधना किया, ये करुणा माला विनती किया प्रभु। इसलिए हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करना प्रभु। और सभी जनता को, मणिपुर के जनता को शांति का वातावरण, शांति का जीवन प्रदान कर आशीर्वाद हम प्राप्त करें। पिता परमेश्वर की आराधना
पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, यीशु